हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम विकास गुप्ता सर की ब्लैक बुक के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर्स पर हैं और 40 तक हमने सिंगल ग्रेड डिस्कस कर लिया। आज के इस सेशन में हम 41 से 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पुराने वीडियोस आप देखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे ट्रांसक्रिप्ट में आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 41st क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये लिमिट निकालनी है। तो अभी अगर आप यहाँ पे x को इन्फिनिटी डालेंगे तो f ऑफ जीरो की पावर इन्फिनिटी बनेगा। f ऑफ जीरो 1 है तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते वक्त हम fx की पावर gx जब होता है तो e की पावर में ले जाते हैं। जो भी fx है इसमें से हम 1 हटा देते हैं और gx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 बाई एक्स को t ले लो, है ना। x 0 प्लस है तो 1 बाई 0 प्लस जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और f ऑफ यहाँ पर आ जाएगा a रूट टी माइनस वन, और x नीचे आ जाएगा t। अब ये इन्फिनिटी जो आ जा रहा है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी x इन्फिनिटी था तो t जीरो प्लस चला जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो प्लस। तो f ऑफ जीरो माइनस वन, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो बन रहा है तो आप LH लगा सकते हो। तो LH लगाएंगे तो ये आ जाएगा a बाई टू रूट टी, चेन रूल से f ऑफ a रूट टी, और नीचे 1 आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर आप देखोगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही, a बाई टू को आप अलग ही रखो और f ऑफ a रूट टी और टू रूट टी, एफ डैश, एक्चुअली एफ डैश चेन रूल था ना, एफ डैश ए रूट टी अपॉन टू रूट टी। इसमें आप फिर से एल एच लगा देंगे, है ना। तो ये फिर से एक a बाई टू यहाँ पर हमारे पास, ये टू भी हमने अलग ले लिया था, तो फिर से यहाँ पे जो a है वो अलग से यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाएगा, a बाई टू के साथ a। एफ डबल डैश के अंदर आ जाएगा ए रूट टी, चेन रूल से रूट टी का डिफरेंशिएशन आएगा ऊपर 1 बाई टू रूट टी और नीचे भी 1 बाई टू रूट टी, ये आपस में कट जाएंगे। अब आप यहाँ टी को जीरो डालोगे तो एफ डबल डैश जीरो माइनस वन हो जाएगा और साथ में ए स्क्वायर बाई टू है, तो ई की पावर में माइनस का ये ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है, तो ये बोल रहा है कि अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा। तो आप एफ एन एक्स जो आपके पास आ रहा है, आप इसको लिख सकते हो ई की पावर एफ एन माइनस वन एक्स, इस रिलेशन का यूज करके। तो चेन रूल लगाएंगे तो ई की पावर एफ एन माइनस वन एज इट इज आएगा, और फिर साथ में डिफरेंशिएशन बन जाएगा एफ एन माइनस वन का। अब e की पावर एफ एन माइनस वन जो यहाँ पे पड़ा है, ये है ना, ये एफ एन एक्स हो जाएगा वापस। अब आप एफ एन माइनस वन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप e की पावर इसे एफ एन माइनस टू एक्स लिख सकते हैं, और चेन रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर एफ एन माइनस टू एक्स, और इनटू में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन माइनस टू एक्स। अब ये जो बाहर आपके पास e की पावर एफ एन माइनस टू एक्स आया है, उसको आप इस रूल से एफ एन माइनस वन से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये बन जाएगा एफ एन एक्स एफ एन माइनस वन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एन माइनस टू एक्स। और अब ये इस तरह से ये चेन अब चलती जाएगी आगे, तब तक जब तक एफ वन एक्स नहीं आ जाता ई की पावर एक्स एफ वन एक्स, तो एफ वन एक्स का खुद का एफ वन एक्स ही रहेगा। तो अब ये पीछे 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 चलता रहेगा तब तक जब तक एफ वन एक्स नहीं आ जाता, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 43 पर आते हैं, यहाँ पर अपन tan की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x और a पॉजिटिव है, तो ITF जब अपन ने डिस्कस किया था विकास गुप्ता का, तो अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में। तो ये ब्रेक हो जाएगा, tan इनवर्स में x की पावर वन बाई थ्री और माइनस में tan इनवर्स में a की पावर वन बाई थ्री। अब डिफरेंशिएशन करेंगे अगर अपन dy बाई डी का, तो ये तो कांस्टेंट है, ये चला जाएगा। इसमें चेन रूल लगाएंगे तो x की पावर वन बाई थ्री का आ जाएगा नीचे, और साथ में tan इनवर्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट। तो ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें बोल रहा है कि k प्लस एफ ऑफ जीरो बताओ ताकि ये कंटिन्यूस हो। तो अगर कंटिन्यूस है बेटा तो लिमिट सेम होनी चाहिए और एफ ऑफ जीरो के बराबर होनी चाहिए। अब आपका एफ ऑफ जीरो वन आ रहा है, जीरो माइनस पे अगर आप लिमिट लगाओगे यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए आप 4k माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट वन हो जाएगी और x से x जाएगा तो ये आ जाएगा 4k माइनस वन बाई थ्री। सेम आप यहाँ भी स्टैंडर्ड लिमिट के लिए 4k प्लस वन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 4k प्लस वन बाई फाइव आ जाएगा। अगर आप इसको इक्वल करके सॉल्व करोगे तो k1 आएगा, और इसको इक्वल करके सॉल्व करोगे तब भी k1 आएगा। तो k बराबर वन पे तीनों बराबर है, तो k की जगह वन आ जाएगा और एफ ऑफ जीरो की जगह वन, वन प्लस वन की वैल्यू टू आ जाएगी। तो ये भी सिंपल था। नेक्स्ट के अंदर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन दे रखा है,
ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक ये कि हम x को रख देंगे cos थीटा, यानी बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारा थीटा cos इनवर्स x हो जाए, ठीक है। और -1 से 1 होता ही है cos थीटा, उसमें थीटा होता है 0 से पाई। तो अब यहाँ पर ऊपर आ जाएगा cos थीटा, नीचे जो रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ रहा है ये मॉड साइन थीटा होगा, है ना। ये ऐसा करते हैं, साइन रख देते हैं ताकि 1 प्लस साइन थीटा तो नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा आइडेंटिटी होती, तो उल्टा ले लेते हैं, थीटा को साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, यानी एक्स हो जाएगा साइन थीटा। और 0 से 1 -1 से 1 में साइन थीटा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से अपन ले सकते हैं कि थीटा आ जाएगा -π/2 से π/2। तो नीचे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा मॉड कॉस थीटा, और ऊपर एक्स की जगह अपन रख देते हैं साइन थीटा। अब क्योंकि -π/2 से π/2 के अंदर आप हो, तो आपका मॉड कॉस थीटा ही रहेगा, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा। अब साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, और नीचे जो 1 प्लस कॉस थीटा ही हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो बेटा डिवाइड होके tan थीटा/2 बन जाएगा, तो y आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan थीटा/2। अब थीटा -π/2 से π/2 था, तो थीटा/2 और आधा हो जाएगा, और इस इंटरवल के अंदर आप सभी जानते हैं tan इनवर्स tan डायरेक्ट ओपन हो जाता है, तो टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, ग्राफ नहीं देखना पड़ेगा, y थीटा/2 आएगा, और थीटा आपने साइन इनवर्स x को लिया था। अब आप आराम से इसका डिफरेंशिएशन करें, तो dy/dx आ जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप x की जगह हाफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहां से आपके पास जो है इसका आंसर भी आ जाएगा। तो आसान था। 46 पे आते हैं। कंटिन्यूस है तो फिर से वही बात है, f(0) जो होगा वो लिमिट के बराबर होगा, तो इस पर लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहाँ आप सीरीज यूज कर सकते हो। जैसे e की पावर x है, x cos x, तो एक तो सबसे पहले सब में से x आप बाहर ले लो, सब में से x कॉमन आके कट हो जाएगा, तो इसको तो आप हटा सकते हो, ठीक है। अब बाकी के अंदर आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, e की पावर x cos x -1 और माइनस का ln 1 प्लस एक्स। ln 1 प्लस एक्स वाला पार्ट आप भले ही अलग कर लो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लिमिट हो रही है और उसकी वैल्यू भी डेफिनेट फाइनाइट आ रही है। इसके अंदर आप LH लगा सकते हो, है ना, या सीरीज लगा सकते हो, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, तो ये तो -1 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर आप LH लगाओगे तो e की पावर x का e की पावर x, साथ में cos x माइनस e की पावर x sin x और अपॉन में 1। अब इसमें आप 0 डालोगे तो e की पावर x cos x 1 आ जाएगा, e की पावर x sin x 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन आई थिंक आप वापस चेक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएंगे। 47 के अंदर पूछ रहा है नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स कितने होंगे, तो ग्राफ बना के शार्प टर्न देखना पड़ेगा, मैक्स चाहिए। तो किस किस का मैक्स चाहिए, sin x cos x और 1 माइनस x का। तो पहले sin x बनाते हैं, और इंटरवल कौन सा है जिसमें बनाना है हमें, 0 से 2 पाई में बनाना है, तो 0 से 2 पाई में पहले आप sin x बना दो, तो ये 0 से 2 पाई में आपका sin x बन गया। फिर आप cos x बनाएंगे बेटा, तो 0 से 2 पाई के अंदर cos x आपको बनाना आता है। अच्छा, x एक्सिस पे आप लेबल कर सकते हैं ना, कौन सा पॉइंट क्या है ना, वो सब आप कर सकते हैं। अच्छा, 1 माइनस cos x में क्या होगा कि भाई ये जो आपने cos x बनाया है, पहले ये जो माइनस cos x करोगे तब ऊपर वाला नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, फिर आप 1 ऐड कर दोगे, 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ -1 से 1 की जगह 0 से 2 में बनेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। तो 1 माइनस cos x देखेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0, π/2 पे ये भी 1 के बराबर होगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा ऐसे आएगा ये शेप में। पाई पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर चली जाएगी, ठीक है। 3π/2 पे ये वापस 1 हो जाएगा, 3π/2 कहाँ आएगा इधर, और फिर 2 पाई पे वापस 0 हो जाएगा ऐसा। और आपको मैक्स चाहिए ना, तो मैक्स के अंदर जो ऊपर है वो ले लेंगे, तो ये आएगा पहले ऐसा, फिर शार्प टर्न, फिर यहाँ वापस एक शार्प टर्न लग रहा है, सॉरी नीचे ले लिया मैंने, और फिर वापस यहाँ पे एक शार्प टर्न, तो एक पॉइंट इधर शार्प टर्न आ रहा है, एक इधर शार्प टर्न आ रहा है, एक इधर शार्प टर्न आ रहा है, तो 3 शार्प टर्न आ रहे हैं जहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। आप खुद से बना के देखें और देखें आपका आंसर क्या आता है, मुझे बताएं कमेंट्स में, कहीं मेरा तो गड़बड़ नहीं है। 48 में आते हैं, स्मॉल जी एक्स इनवर्स है, तो आप जी डैश एक्स अगर निकालेंगे बेटा, तो चेन रूल से ये आ जाएगा माइनस जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आपको बेसिकली कैपिटल जी डैश टू निकालने के लिए एक तो स्मॉल जी डैश टू चाहिए था, और एक स्मॉल जी टू का होल स्क्वायर चाहिए। दोनों निकालना बताऊंगा आपको मैं, एकदम आराम से ध्यान से सुनना। अगर जी ऑफ टू की वैल्यू ए है,
तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 आएगी। बात समझ रहे हो आप मेरी, इनवर्स है। और एफ ऑफ 4 जो है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू 4 है, मतलब डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू 4 है, तो नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब क्योंकि ये इनवर्स है बेटा, तो गोफेक्स जो होगा वो आपका x के बराबर होगा। तो आप जब g डैश एफ एक्स निकालेंगे तो चेन रूल से इधर बाहर एक एफ डैश आएगा, उसको मैं उधर नीचे भेज दूंगा, तो 1 बाय एफ डैश बन जाएगा। तो अब आपको g डैश 2 चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा एफ एक्स 2 कब होता है, और एफ एक्स 2 होता है 4 पे, तो आप x बराबर 4 रख दो दोनों तरफ, तो ये f4 होके 2 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाय एफ डैश 4, और 1 बाय एफ डैश 4 16 हो जाएगा, तो ये माइनस 16 बाय 16 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, फिर स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा ये तरीका है जो हमें ध्यान रखना है इनवर्स फंक्शंस में। अब पूछ रहा है जिन पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, उनके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ग्राफ बनाएंगे एक बार फिर से अपन। तो हमें एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर और 1/81 का ग्राफ बनाना। तो एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर तो 1 पे मिलेंगे, ये 1 और ये माइनस। तो जो एक्स स्क्वायर होगा ये एक्स की पावर 4 है, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा। और जो आपका ये एक्स स्क्वायर होगा ये थोड़ा सा स्टीप, पहले कम होगा, बीच में ये डोमिनेट करेगा, और फिर कुछ ऐसे बन जाएगा। जीरो पे शार्प टर्न नहीं लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो एक्स की पावर 4 कुछ ऐसा बनेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। -1 1 पे मिलेंगे दोनों, जहाँ पे वैल्यू 1 होती है। और जो आपका 1/81 है बेटा, 1/81, ये 1/81 ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x की पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, और ये 1/81। तो अगर अपन मैक्स लेंगे तो पहले x की पावर 4 आएगा ऐसा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा ऐसा, है ना। ओह सॉरी, x की पावर 4 ही वापस मार्क कर दिया मैंने, तो एक सेकंड वापस बना लेता हूँ। तो x की पावर 4, फिर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, फिर 1/81, फिर वापस एक्स स्क्वायर, और फिर x की पावर 4। तो एक तो x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर की वजह से शार्प टर्म दिखेगा -1 पे 1 पे, इनका रेसिप्रोकल का स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 आएगा। और एक इस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर 1/81 को मिलता है 1/9, और माइनस का 1/9, तो इनका उल्टा करोगे तो स्क्वायर करने पे 81 81 आएगा, तो 81 है ना। अच्छा, जीरो से इन्फिनिटी में पूछा है तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, मैं 2 बार 81 81 11 ले रहा था, एक एक बार ही ले लेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था। 50 के अंदर बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये एफ डैश ए होता है, पर जरूरी नहीं है ए प्लस एच और ए ही लो, कोई भी दो पॉइंट ऐसे ले सकते हो जो बहुत करीब हैं ए के, तो भी आप पॉइंट्स लो फॉर्म लगाओगे एफ डैश आ जाएगा। तो पहले अब यहाँ पर एक फंक्शन मानेंगे जी एक्स, हालांकि आप इसको एल एच से भी कर सकते हो, पर मैं आपको अच्छा कंसेप्चुअली समझाना चाहता हूँ इसको। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया बेटा जी ऑफ 2 प्लस एच स्क्वायर, और दूसरा वाला हो गया जी ऑफ 2 माइनस एच स्क्वायर। तो नीचे अब मुझे ना, क्योंकि ये है तो एच जीरो जाएगा तो दोनों 2 जाएंगे, तो ये है तो 2 के पास, पर नीचे मुझे 2 प्लस एच स्क्वायर का और 2 माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए, तो ही मैं इसको जी डैश ऑफ 2 बोल पाऊंगा बेटा। बात समझ रहे हो मेरी। तो 2 2 कटेगा तो नीचे 2h स्क्वायर बनेगा, ये 2h स्क्वायर नहीं है, एच स्क्वायर है, तो मुझे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वाली चीज जो है ये आपकी बन जाएगी 2 टाइम्स जी डैश 2, क्योंकि एक 2 से मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, और चेन रूल से जो जी डैश होगा वो आ जाएगा एफ डैश अपॉन एफ। अब आपको 2 रख देना है इसमें, तो एफ डैश 2 की वैल्यू 4 है और एफ 2 की 2 है, तो आंसर 4 आ जाएगा। तो आज का सेशन काफी रिलेटिवली इजी था, और नेक्स्ट सेशन में हम जो 51 से 60 के आपको थोड़े भयानक सवाल दिख रहे हैं, इनको अप्रोच करेंगे। चैनल पे नए हैं और पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में फीडबैक दें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ 51 से 60 जो आपको आज के होमवर्क में ट्राई करना है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।